हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज का लेक्चर हमारा प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड, जो कि बीएससी सेकंड, बीए सेकंड और बीएससी सेकंड ऑनर्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम इफ एल्स इफ लेटर जो स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके सिंटैक्स को समझेंगे और उसका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसकी कंडीशंस क्या है उनको देखते हैं। इफ एल्स इफ लेटर जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसे ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है कि ये मल्टीपल केसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है जिसमें डिफरेंट कंडीशन होती हैं। इट इज यूज टू परफॉर्म मल्टीपल केसेस फॉर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग केस होंगे और उन जो अलग अलग केस होंगे उनकी कंडीशन भी अलग अलग होगी। इसमें जो इफ स्टेटमेंट जो होती है, इफ कंडीशन होती है, वो एक इफ कंडीशन होती है। साथ ही साथ जो एल्स इफ कंडीशन होती है वो मल्टीपल होती हैं, दो या दो से ज़्यादा। और जो एल्स कंडीशन होती है वो एक होती है, एल्स का अपना एक ब्लॉक होता है। तो इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। क्या है ये? इट इज यूज्ड, यानी कि इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को यूज किया जाता है टू परफॉर्म मल्टीपल केसेस फॉर डिफरेंट कंडीशन। इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में देयर इज वन इफ कंडीशन। यहाँ पे एक इफ कंडीशन होती है। कितनी होती है? एक इफ कंडीशन होती है। एंड मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन मल्टीपल होती हैं। और एक इफ एल्स ब्लॉक होता है। एल्स ब्लॉक मतलब जब इफ जो कंडीशन है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होती, एल्स इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, उसके बाद एल्स इफ कंडीशन जो मल्टीपल होती हैं, जो अगली एल्स इफ कंडीशन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती। वो सारी की सारी एल्स इफ कंडीशन यूज नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती इफ कंडीशन के बाद। तो जो डिफॉल्ट ब्लॉक होता है या फिर एल्स ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से इफ एल्स इफ लेटर कंडीशन को परफॉर्म करवाया जाता है। नेक्स्ट इसका जो सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले इफ कंडीशन लिखनी है। क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इफ कंडीशन। सिंटैक्स में क्या लिखोगे? इफ लिखोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे दोनों तरफ, इधर भी पैरेंथेसिस, और स्टार्ट करोगे और क्लोज कर दोगे। फिर उसके बीच में लिखोगे जो इफ है उसकी कंडीशन लिख दोगे पैरेंथेसिस के अंदर के क्या कंडीशन है, किस कंडीशन के ऊपर जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जो इफ है उसकी बॉडी बना देंगे हम। बॉडी किससे? जो करली ब्रैकेट्स हैं, मिडिल ब्रैकेट्स भी जिनको कहते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये कमेंट में मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, यानी कि जो इफ की जो बॉडी है उसके अंदर उसकी कोई स्टेटमेंट होगी। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली इफ की स्टेटमेंट, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, जिस प्रॉब्लम का प्रोग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आएगी। तो हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे जब हम एक बनाएंगे प्रोग्राम, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि इफ कंडीशन होगी, उसका एक स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, उसकी एक बॉडी होगी, वो इफ कंडीशन एक ही होगी। उसके बाद एल्स इफ कंडीशन, एल्स लिखेंगे, फिर इफ लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। ये ऊपर वाली इफ की एक कंडीशन नंबर 1 थी, अब यहाँ कंडीशन नंबर 2 किसके लिए? एल्स इफ के लिए। उसकी भी जो एल्स इफ स्टेटमेंट है उसकी भी एक बॉडी होगी। स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट को और क्लोज कर देंगे, और फिर स्टेटमेंट नंबर 2 दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये जो कंडीशन थी इफ की ये एग्जीक्यूट नहीं होती, तो जो नेक्स्ट है एल्स इफ कंडीशन,
वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये ट्रू हुई तो। अगर ये भी ट्रू नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो जो एल्स इफ कंडीशन है, एल्स इफ एक और स्टेटमेंट है, उसकी भी कोई कंडीशन होगी, उसको कंडीशन नंबर 3 कह दिया, और उसकी जो बॉडी है, उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इससे ज्यादा भी एल्स इफ कंडीशन किसी प्रोग्राम में हो सकती है। यहां हमने एल्स इफ कंडीशन 2 ही लिखी है, पहला ये है और दूसरी ये है। किसी प्रोग्राम में 2 से ज्यादा भी एल्स इफ कंडीशन हो सकती हैं, तो 1 से लेके n तक हो सकती है ये। नेक्स्ट है, अगर ये सारी की सारी एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, इफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो फिर जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, डिफॉल्ट मतलब एल्स स्टेटमेंट है, वो उसके ऊपर आ जाएगी, वो अपने आप मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसकी बॉडी बनाएंगे हम, स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और फिर स्टेटमेंट। तो जो ये इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है, 1 2 3 5 10 कितनी भी हो सकती हैं, फिर अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती, इफ के बाद इफ अगर एग्जीक्यूट होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होती तो इनमें से कोई ना कोई एक एग्जीक्यूट होगी, कोई ना कोई एक। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर ये लास्ट में ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट अपने आप हो जाएगी। एल्स में क्या करेंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे और स्टेटमेंट लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो है सिंटैक्स आपके सामने बन जाता है। क्या है इसमें, इफ कंडीशन होगी एक, 1 इफ कंडीशन, फिर मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन मल्टीपल होंगी वो, फिर एक जो एल्स होगी वो एक होगी। तो ये आपके पास इफ एल्स इफ लैडर प्रोग्राम जो स्टेटमेंट है वो उसका सिंटैक्स बनता है हमारे पास। नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे, इसका जो सिंटैक्स के बाद इसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे हम। फ्लो चार्ट क्या है इसका, सबसे पहले हमें पता है कोई भी फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करते हैं तो बनाने के लिए शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्ट लिखते हैं। स्टार्ट लिखने का ये जो सर्कल है, इस तरह से स्टार्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 को कोई भी कंडीशन हो उसको डायमंड, इसमें डायमंड शेप का कोई बॉक्स होगा उसमें लिखेंगे। अगर वो फॉल्स हो जाती है, कंडीशन नंबर 1 फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन नंबर 2 पे चली जाएगी, तो कंडीशन नंबर 2 पे चली जाएगी ये। अगर जो सेकंड कंडीशन है वो भी फॉल्स हो जाती है तो तीसरी कंडीशन के ऊपर चली जाएगी। अगर वो जो तीसरी कंडीशन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती तो जो एल्स स्टेटमेंट है, एल्स ब्लॉक है, वो वहां चली जाएगी और जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा जी। इस तरह से ये इफ एल्स इफ लैडर प्रोग्राम चलेगा। तो दोबारा समझते हैं, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होने के बाद कंडीशन, कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी तो थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फोर्थ, अगर होगी तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशंस बनती जाएंगी। अगर वो भी फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन पहली जो कि फॉल्स हुई तो फिर कंडीशन नंबर 2 आई, अगर वो ट्रू हो जाती तो जो इसका स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर पहली ही कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी और दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी जो स्टेटमेंट ब्लॉक है, एल्स इफ का जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी तो थर्ड कंडीशन पे जाएगा, थर्ड कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ये एल्स इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोग्राम रन मतलब एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका फ्लो चार्ट है। अब हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि जो एल्स इफ लैडर
जो स्टेटमेंट है उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम कैसा बनाते हैं हम? सैलरी जो पर्सन है, कुछ पर्सन है वो सैलरी लेते हैं और उसके बेसिस पे उसको इनकम टैक्स पे करना है, ऐसा एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए हम करते हैं शुरू। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे। क्या करेंगे? हैश इंक्लूड stdio.h इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये हम क्या करेंगे? इंक्लूड करवाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, उसको इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद वॉइड मेन फंक्शन। वॉइड मेन फंक्शन का मतलब है कि ये एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग की जाएगी। वॉइड का मतलब है कि जो ये मेन फंक्शन है, इसमें जो पैरेंथेसिस लिखी हुई है, इसमें ये अपनी कोई वैल्यू नहीं देता। मेन जो फंक्शन है वो अपनी कोई वैल्यू नहीं देता, इसलिए इसके आगे लिख दिया वॉइड, वॉइड मेन फंक्शन। फिर इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने और नीचे जाके इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर क्या लिखेंगे? हमने क्या बनाना है? सैलरी लेने वाले कुछ पर्सन है और उनका टैक्स पता करना है। तो एक तो हमने ले लिया इंटीजर सैलरी नाम का, तो उसको हमने लिख दिया सेल। फिर उसके बाद फ्लोट लिख दिया टैक्स, क्योंकि जो टैक्स है वो फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो जो टैक्स है उसको ले लिया फ्लोट में। रैशनल नंबर आ सकता है, ये रियल नंबर्स फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। इसको टैक्स को क्या ले लिया? फ्लोट में ले लिया। और जो सैलरी है उसको क्या ले लिया? इंटीजर में ले लिया। अब CLR SCR पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगा के जो स्क्रीन को क्लियर करने की जो प्रोग्रामिंग थी वो कमांड दे दी हमने। उसके बाद प्रिंट एफ लिखा। प्रिंट एफ लिखने का मतलब है कि जो भी हमारा यूजर होगा, जिसको भी टैक्स निकालना होगा, वो क्या करेगा? वो आपके यहाँ से उसको कुछ कमांड मिलेगी करने के लिए। यूजर जो होगा उसको कमांड मिलेगी, उसको कोई मैसेज मिलेगा कि आप ये करो, तो उसमें क्या लिख देंगे? एंटर सैलरी। वो अपनी सैलरी लिखेगा। सैलरी जैसे ही वो लिखेगा, उसके बाद सैलरी लिखेगा किस तरह से? स्कैन एफ से लिखेगा। ये पैरेंथेसिस लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर। सैलरी किस में लिखेगा? इंटीजर में, तो परसेंटाइल D लिखेंगे और एड्रेस करवा देंगे किसको? सैलरी को, SAL को, सैलरी को। सेमीकोलन लिखने के बाद स्कैन एफ को कैंसिल करते हैं, मतलब आगे खत्म करते हैं स्टेटमेंट को। फिर प्रोग्राम शुरू होता है। डिक्लेरेशन, ये सारी की सारी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देने के बाद प्रोग्राम शुरू होता है। क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसकी बॉडी बना देंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज से। फिर एल्स इफ लिखेंगे, उसकी पैरेंथेसिस बनाएंगे और फिर उसकी बॉडी बना देंगे। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करी और फिर क्लोज कर दी। फिर मल्टीपल हो सकते हैं एल्स इफ कंडीशन जो है, तो एल्स इफ लिखा, पैरेंथेसिस लगाई, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करी और क्लोज कर दी। फिर दो ही लिख ली हमने। तो आप अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें मल्टीपल इफ एल्स जो है स्टेटमेंट यूज होती हो, तो इनकी जगह 2 से ज़्यादा आप 3, 5, 10 जितनी भी आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चाहिए उतनी आप ये मल्टीपल स्टेटमेंट इफ एल्स की लिख सकते हो। मेरा यहाँ पे 2 से ही काम चल रहा है, तो मैंने सिर्फ 2 ही इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी हैं। अब नेक्स्ट फिर एल्स लिख देंगे, एल्स की बॉडी बना देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करी और क्लोज कर दी। फिर लास्ट में ये जो ब्रैकेट थी वॉइड मेन फंक्शन की ब्रैकेट, इसको क्लोज करते हैं। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब लिखते हैं इन कंडीशन, ये सारी कंडीशन, इफ की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन, एल्स इफ की कंडीशन, एल्स इफ की कंडीशन और एल्स की कंडीशन, ये सारी कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले इफ की कंडीशन लिखेंगे। इफ की कंडीशन क्या है कि जो सैलरी है वो लेस देन इक्वल टू 10,000, अगर 10,000 से कम सैलरी होगी किसी पर्सन की, तो प्रिंट एफ में लिख देंगे नो टैक्स, तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सैलरी जैसे ही वो 10,000 से कम लिखेगा, 5,000 लिख देगा, 9,000 लिख देगा, तो क्या आ जाएगा? नो टैक्स, उसको कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट है एल्स इफ, अगर जो सैलरी है वो 10,000 से ज्यादा लिखे, क्या लिखा? एल्स इफ पैरेंथेसिस के अंदर लिखी सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ये एंड का साइन बनाया और फिर कहां से कहां तक
10,000 से लेके लेस देन इक्वल टू 20,000 तक, 10,000 से लेके 20,000 तक की जिसकी सैलरी है, 10,000 से ऊपर और 20 या 20,000 से नीचे जिसकी सैलरी है, उसे कुछ टैक्स देना होगा। अब टैक्स कितना देना होगा? वो 10% देना होगा उसको टैक्स। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि 10,000 से लेके 20,000 तक की जिसकी सैलरी है, उसको 10% टैक्स देना होगा। तो टैक्स असाइन कर दिया, पैरेंथेसिस के अंदर क्या, 0.110 इंटू सैलरी, जितनी भी सैलरी है उसको 0.110 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 10 इंटू सैलरी अपॉन 100। तो जो अपॉन 100 था उसको हमने पहले ही सोल्व कर लिया, तो वो क्या बन गया, 0.010 इंटू सैलरी। जो भी सैलरी है उसको 0.10 से वो मल्टीप्लाई कर देगा और उसका टैक्स आ जाएगा। अच्छा, फिर प्रिंट एफ में क्या मिलेगा, टैक्स। टैक्स लिखेंगे, टैक्स लिखने के साथ क्या लिखेंगे, परसेंटाइल। जो टैक्स आएगा वो परसेंटाइल में लिख देगा वो, और क्या हो जाएगा, वो क्या लिखेगा, टैक्स। टैक्स लिखा जाएगा उसका जो भी टैक्स होगा, तो टैक्स मिल जाएगा इससे। अब जो नेक्स्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं। उसको कैसे लिखा जाएगा कि अगर जो सैलरी है वो 20,000 से ऊपर हो, एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 एंड साइन सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 30,000। 20,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे अगर सैलरी होगी तो उसके लिए जो टैक्स है वो 20% होगा। तो टैक्स को असाइन कर दिया 0.020 इंटू सैलरी, यानी कि जो सैलरी है उसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है इसका, 20 इंटू सैलरी अपॉन 100। 100 को सोल्व करके हमने लिख दिया 0.020 इंटू सैलरी। तो जो प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, टैक्स परसेंटाइल एफ। परसेंटाइल एफ का मतलब है कि जो टैक्स है, टैक्स को एड्रेस करवा रहे हैं ना, जो टैक्स है वो क्या आ जाएगा, वो फ्लोट में आ सकता है, फ्रैक्शंस में आ सकता है, इसलिए इसको परसेंटाइल एफ लिखा। फिर नेक्स्ट जो एल्स जो है, नेक्स्ट हमारे पास बच गया एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या है कि जो टैक्स है वो 25% हो सैलरी का, मतलब जिसका 10,000 से नीचे सैलरी नहीं है, 10,000 से 20,000 तक की सैलरी नहीं है, 20,000 से 30,000 तक की सैलरी नहीं है, वो सारे एल्स स्टेटमेंट में आके कवर होंगे। उनकी सैलरी चाहे कितनी भी हो तो वो इस स्टेटमेंट में आके कवर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, टैक्स जो है सैलरी का 25% होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, टैक्स असाइन इंटू 0.25 इंटू सैलरी और सेमीकोलन। तो प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे, टैक्स परसेंटाइल एफ इंटू और कोमा लगा के क्या लिख देंगे, एड्रेस करवा देंगे इसको टैक्स को। तो फिर ये जो एल्स स्टेटमेंट थी ये भी हमारी बन गई। तो जैसे ही हम फिर उसको रन करवा देंगे, रन करवाने से पहले गेट सीएच लिख देंगे। गेट सीएच क्या होता है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसमें ये क्या करता है, यूजर को जब तक उससे एक कमांड मांगता, जब तक वो कमांड नहीं देता तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है गेट सीएच, इस स्क्रीन को रोके रखता है। तो जैसे ही हम रन करवाएंगे तो जो ये गेट सीएच है इसको रोक के रखेगा। रन करवा देते हैं इसको। रन करवाने के बाद आपके पास ऐसा एक लिखा आएगा, एंटर सैलरी। सैलरी मान लीजिए हमने किसी बंदे की है 5,000, तो 5,000 सैलरी होगी तो वो कहाँ चला जाएगा, 5,000 सैलरी यहाँ चला जाएगा इफ स्टेटमेंट में। इफ स्टेटमेंट क्या थी कि सैलरी जो है 10,000 से नीचे होगी तो उसको क्या मिलेगा, नो टैक्स। तो क्या है हमारे पास, नो टैक्स। 5,000 के लिए क्या आया, नो टैक्स। अगर सैलरी 19,000 हो तो वो इसमें आ जाएगा एल्स इफ में, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 19,000 का 10%। अगर किसी की सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में हो, मान लो 25,000 हो, तो उसकी सैलरी कितनी हो, टैक्स कितना आ जाएगा, उस सैलरी का 25,000 का 20% यानी कि 5,000। अगर किसी की सैलरी इनमें से कुछ भी ना हो तो देखिए हमने 25 जब यहाँ पे डाला तो टैक्स कितना आ गया, टैक्स आ गया 5,000.0000, यानी कि 5,000, 25,000 का टैक्स कितना हो गया,
20% यानी कि 10% होगा इसका 2500 और 5000 टैक्स बन गया इसका, किसका? 25,000 सैलरी का। नेक्स्ट अगर हम डालें कि कोई ऐसी सैलरी जो किसी में भी ना हो, मतलब 10,000 वाले इसमें स्लैब में भी ना आए, 10,000 से 20,000 वाले स्लैब में भी ना आए, 20,000 से 30 वाले स्लैब में भी ना आए, अगर हम सैलरी किसी की 31,000 सैलरी हो तो वो इस स्लैब में आ जाएगी 25% ऑफ द सैलरी। तो ये डालते हैं, अगर हम किसी की सैलरी हो 31,000 तो उसकी सैलरी कितनी आ जाएगी? उसकी सैलरी हो जाएगी 7,750.000। तो टैक्स उसका ये बन जाएगा हमारा, अगर किसी की सैलरी ये हो। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से आप कोई और किसी तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम हो, मल्टीपल स्टेटमेंट की कोई प्रॉब्लम हो, तो इस प्रोग्राम से आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स हैं उनका आपको नंबर्स का कोई डाटा बनाना हो, या फिर आपको कोई रोल नंबर की अरेंजमेंट करनी हो मल्टीपल ग्रुप के अकॉर्डिंग, या फिर क्लास के अकॉर्डिंग, सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये जो प्रोग्राम है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है अगर आपकी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।